तो राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, आज वो क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे एरिया में किसी ने भाजपा नेता को ब्याह शादी में बुलाया या किसी फंक्शन में बुलाया तो 100 आदमी किसान यूनियन के और उसके घर जाकर धरना देंगे और उन्हें भी रोटी खवानी पड़ेगी। आप अपने मंच से नारे लगाना, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद लगाना जरा, तो आपको समझ लिया जाएगा कि आप खालिस्तान के विरोध में हो। लेकिन आप ऐसा नारा नहीं लगाओगे, यह मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि यह पूरा मूवमेंट चल ही खालिस्तान के बेस पर रहा है, फंडिंग तो वहीं से आ रही है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ये दोनों भाई हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में किसान नेता के नाम से फेमस हैं और ये किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका ये गाजीपुर बॉर्डर पर निभा रहे हैं। लेकिन अब जब भीड़ खत्म हो गई, 26 जनवरी की दिल्ली की हिंसा के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अब ये दोनों भाई, वो गांव में है नरेश टिकैत, वहां अकेला, और ये राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पे अकेला। गिनती के कुछ लोग बचे हैं। वहां नरेश टिकैत जो गांव में है, वो अपनी सभा में भीड़ दिखाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो दिखाएं कि बड़ा नेता मैं हूं, और बयानबाजी क्या कर रहे हैं, लोगों को उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। उनका बुद्धि का, ज्ञान का स्तर देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को परजीवी कहा, और परजीवी माने क्या होता है, नाली के कीड़े। तो मतलब किसानों को नाली के कीड़े कहा। अब ये जो नरेश टिकैत का बयान है, यही नहीं रुकता, वो उस मानसिकता से ग्रस्त है जो मानसिकता है भाजपा का विरोध। भाजपा का विरोध क्यों, कांग्रेस का क्यों नहीं? 70 साल कांग्रेस का शासन रहा और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन रहा। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के विरोध में नरेश टिकैत कभी नहीं बोले कि चीनी मिलों का भुगतान करो। 2-2 साल तक भुगतान नहीं हुआ, तब कुछ नहीं बोले। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे एरिया में किसी ने भाजपा नेता को ब्याह शादी में बुलाया या किसी फंक्शन में बुलाया तो 100 आदमी किसान यूनियन के और उसके घर जाकर धरना देंगे और उन्हें भी रोटी खवानी पड़ेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि इस देश में कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, दोनों की भाषा आप देखिए। इधर यहां राकेश टिकैत क्या कहते हैं दिल्ली बॉर्डर पे, वो क्या कह रहे हैं कि भाई यहां से अब हम बंगाल जाएंगे और बंगाल में भी एमएसपी नहीं मिल रही, वहां भी हम ट्रैक्टर रैली करेंगे, वहां भी हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे। क्यों भाई, अभी तक कहां थे? एमएसपी नहीं मिल रही, 5 साल ममता बनर्जी की सरकार रही, अब तो वहां चुनाव आ गए, अब तुम वहां क्यों जा रहे हो? क्योंकि बात समझ में आ रही है कि वहां कांग्रेस का कोई आधार बचा नहीं है। कांग्रेस को दिख रहा है कि कोई उससे गठबंधन कर नहीं रहा, और धुर विरोधी कम्युनिस्टों से वो ये कह रही है कि अब कम्युनिस्टों से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो 0/0 आधार बचा नहीं, और आधार बचाने के लिए अपने एजेंटों को छोड़ रही है। तो राकेश टिकैत कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने के लिए अब कह रहे हैं कि मैं वहां आंदोलन करूंगा। तुम वहां आंदोलन राकेश टिकैत जी इसलिए नहीं जा रहे कि वहां जो है आप ममता बनर्जी के विरुद्ध बोलोगे ना, हमें पता है यह आपका एक सूत्रीय अभियान है कांग्रेस के कहने पर कि आपको भाजपा का विरोध करना है। ये तो एजेंडा हमें पता है। अब तो टूल किट का खुलासा हो गया भाई, अब तुम जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। हमें अब धालीवाल का खुलासा हो चुका है, अब पन्नू का खुलासा हो चुका है कि भाई पिछले 2020 में, ये तो 20 से चल रहा है, जून जुलाई के साथ में पहले वो कांग्रेस का विरोध करते थे विदेश की धरती से, और आज वो भाजपा के विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि उनका एजेंडा है खालिस्तान दोबारा बनाने का प्रयास करना, और खालिस्तान बनाने के लिए इस देश की सरकार का विरोध करना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो भारत के जो भी सरकार चुनी हुई है उसके विरोध में बात करते हैं। चुनी हुई कौन सी सरकार है? मोदी सरकार। और मोदी सरकार के विरोध में खालिस्तानियों ने पूरा एक एजेंडा बना रखा है, अरबों करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं, और उस फंडिंग के तहत कुछ नेताओं को भी चुना गया है जिनको इस बात की सुपारी दी जा रही है कि आपको दिन रात और कुछ नहीं करना, केवल झूठ फैलाना है और मोदी सरकार का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना है। और इसलिए अब जहां जहां चुनाव होंगे
आपने वैसे तो कह दिया है कि मैं पूरे देश में जाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, कि आप उन्हीं राज्यों में जाओगे जहां जहां आप चुनाव आते जाएंगे, और कहीं नहीं जाओगे। एक सोची समझी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत कुछ नेताओं को प्रोजेक्ट किया गया। रोज उन्हें मीडिया कवरेज मिल रही है, अखबारों में, टीवी चैनल पर, यूट्यूब में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। उल्टा सीधा बकवास कुछ भी करो, वो इंटरव्यू जरूर आ जाएगा। उनको नेता बताया जा रहा है, नेता बताकर उनको एक छवि बना देंगे। जैसे ग्रेटा थनबर्ग को बनाया गया, कहने को एक्टिविस्ट, लेकिन काम कर रही है वो देश की सरकारों को गिराने का। पहले यूएस में उसने यही काम किया, अब वो इंडिया में भी दखल अंदाजी कर रही है। ठीक इसी तरह से देखिए दिशा रवि का काम। दिशा रवि कहने को एक्टिविस्ट है, पर्यावरणविद है, लेकिन काम पे लगाया गया है खालिस्तानियों द्वारा उसको इस काम पे कि तुमको मोदी सरकार के विरोध काम करना है, तुमको इस देश में आग लगवानी है, तो वो इसी काम में लगी हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक इसी तरह कुछ नेताओं को कहा गया है कि तुमको दिन रात सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने हैं, लोगों को भड़काना है, भटकाना है। तो नरेश टिकैत कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया किसान परजीवी है, यानी नाली का कीड़ा है। तो भाई आपकी बुद्धि अगर कमजोर है तो दया आती है, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी की बात को इतना ही समझा है। उन्होंने कहा आंदोलन जीवी, किसानों को नहीं कहा। जो लोग आंदोलन के नाम पर आंदोलन से चंदा, अब अगर आप भी आंदोलन के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हो और आप भी करोड़पति बनने का आइडिया लगाते हो आंदोलन के नाम पे, तो आपको पेट में दर्द हो रहा होगा, आपको गाली लगी होगी, समझ में आता है। लेकिन आम किसान को आप इसके साथ मत घसीटो। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है वो उनके लिए है जो आंदोलन के नाम पर आम आदमी को, भोले भाले लोगों को भड़काकर आंदोलन खड़ा करते हैं और फिर बाद में पैसे लेकर घर बैठ जाते हैं। अब उसमें कोई भी हो, तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, आप दोनों भाइयों का तो नाम नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने, फिर आप क्यों चिढ़ रहे हो? यदि आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कोई ये कहे जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है, तो चोर जो है अपनी दाढ़ी खुजलाने लगता है। तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत दोनों भाइयों के पेट में दर्द है आंदोलन जीवी शब्द को लेकर। क्यों? क्या आप आंदोलन जीवी हैं? तो अगर नहीं है तो आप परेशान मत हो, आप कहो जी हम तो हैं नहीं, हम तो किसानों के सच्चे नेता हैं, हमने तो 1 रुपया कभी आंदोलन खत्म करने के नाम पे लिया नहीं, ना हम लोगों से चंदा लेते, हम तो साफ सुथरे आदमी हैं, हमारे पास तो करोड़ों की जमीन जायदाद पहले से है, उसी का खाते हैं, हम किसी का 1 रुपया नहीं खाते, हम तो अन्नदाता हैं, हम लोगों को देते हैं, लेते नहीं हैं। आप ऐसा कहो तो आप साफ छवि के आदमी हो तो क्यों परेशान होगे? लेकिन आप झूठ बोलकर लोगों को बरगला रहे हो। आप अपने गांव के अंदर, आप दुनिया भर में अब सभा करते फिर रहे हो, किसान पंचायत कर रहे हो, और वहां कह रहे हो तुम्हें मोदी जी ने नाली का कीड़ा कह दिया। भाई कब कहा नाली का कीड़ा? परजीवी नाली का कीड़ा होता है। परजीवी वो है जो जीव के ऊपर बैठकर उसी का खून चूसे, उससे पले। आप तो गांव के आदमी हो। भैंस में चींचड़ी चिपटती है, चिच्चड़ कहते हैं पंजाबी में, चींचड़ी होती है ना, उसी का खून पीती रहती है, उसी के शरीर पे पलती है और उसी का खून पीती है, उसको कहते हैं परजीवी। ठीक है जी? तो वो जो परजीवी है वो नाली में नहीं पनपते, नाली के कीड़े नहीं होते। और दूसरी बात आप डेफिनेशन दे रहे हो, तीसरी बात आप कह रहे हो भाजपा का विरोध करना है। भाजपा का क्यों विरोध करना है भाई? आप ये कहो जिस भी राज्य में, जिस भी स्थान पर किसानों का उत्पीड़न होगा हम वहां उनका विरोध करेंगे, ये शब्द होना चाहिए किसान नेता का। तो पंजाब में आप नहीं बोले, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आप महाराष्ट्र में नहीं बोलोगे, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो नहीं जाओगे आप जो है केवल वहां जाओगे जहां भाजपा की सरकारें हैं। और आप कह रहे हो पश्चिम बंगाल, मैं गारंटी से लिख के दे देता हूं आपके भाषण, मैं भी वहां जाऊंगा और आप भाषण क्या दोगे? आप केवल और केवल भाजपा के विरोध में बोलोगे, क्योंकि ममता बनर्जी का विरोध करना होता तो 5 साल हो गए उसको। एमएसपी अब याद आ रही है आपको? और एमएसपी अभी भी जहां जहां लागू नहीं है, आप बाजरे का रेट दिवा दो। राजस्थान में आज भी जो एमएसपी पर बाजरे का रेट तय है, सरकार क्या उस रेट पर लोगों का बाजरा ले रही है? नहीं ले रही। लेकिन आप राजस्थान नहीं जाओगे क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों भाइयों में से कोई नहीं जाएगा, ना उनके विरुद्ध बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप खालिस्तानियों के विरुद्ध नहीं बोलोगे। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत दोनों भाइयों से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप कोई भी सभा में खड़े हो, खालिस्तानी मूवमेंट इस देश के लिए आतंकवादी मूवमेंट है,
इस देश का नुकसान करने वाला है। हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई बसों से उतार उतार कर 84 के दशक में। उस समय बम फटते थे बसों में, डीटीसी में, जगह जगह आतंकवाद फैल रहा था। वही मंजर खालिस्तानी लोग, ये पाकिस्तानी और चीन दोबारा से करना चाहते हैं। तो आप किसके साथ हो ये बताओ पूरे देश को। और जब मंच पे सभा स्टार्ट करो तो पहले 2 नारे जरूर लगा देना, आपको समझ लिया जाएगा कि आप देश के हित में हो, आतंकवादियों के विरोध में हो। आप अपने मंच से नारे लगाना, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद लगाना जरा, तो आपको समझ लिया जाएगा कि आप खालिस्तान के विरोध में हो। लेकिन आप ऐसा नारा नहीं लगाओगे, ये मुझे पक्की उम्मीद है, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट चल ही खालिस्तान के बेस पर रहा है, फंडिंग तो वहीं से आ रही है, तो उनका विरोध कैसे करोगे? ये जो आंदोलन चल रहे हैं ना, टेंट लगे हुए हैं जिसमें नीले पीले, ये विदेशों से आए, उसी पैसे से, खालिस्तानियों के पैसे से। तो सुख सुविधा ले रहे हो, उनका नारा कैसे लगा दोगे? और अगर नहीं लगाओगे तो देश की जनता को मूर्ख मत बनाओ। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, अब इस मूवमेंट के लेकर के दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, तो मंचों से कह रहे हो कि साहब दिशा रवि के साथ अन्याय हो रहा है, इसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाली लड़की है, वो चाहे 5 साल की हो चाहे 25 साल की। छोटे छोटे बच्चे भी अगर बम बांध के कहीं कूद जाएं टैंक के आगे, तो क्या उसको माफ कर देंगे? वाह भाई वाह। तो आप इस तरह की भाषा बोलना बंद करें, देश की जनता को बरगलाना बंद करें, और आतंकी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, अब तो किसान नेता खुलकर कह रहे हैं कि पुलिस पकड़ने आ रही है तो भाई उनको बंधक बना लो। आपका चंदूरी कह रहा है, आप कह रहे हो पुलिस सुधर जाए, मोदी सरकार उन गिरफ्तारियों को छोड़े। तो भाई राकेश टिकैत जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो 26 जनवरी की घटना को यह कह रहे थे कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये तो पुलिस से मिले हुए हैं, हमारा एक भी आदमी आंदोलन में नहीं गया। तो फिर आप छुड़वाने की वकालत क्यों कर रहे हो? और फिर आंदोलन जीवी को आप नाली का कीड़ा बता रहे हो। ये नाली के कीड़े किसान नहीं है। किसान इस देश में, मैं भी हूं, इज्जत रखता है किसान। किसान किसी की 2 रोटी भीख मांगकर खाता नहीं है, वो दाता है, देता है, अन्नदाता, अन्न को देने वाला, लेता नहीं। जिसका हाथ यूं है, चाहे वो रिश्वत ले रहा है, चाहे वो भीख ले रहा है, चाहे वो किसी से रोटी खा रहा है, ये लेता हो गया, वो भिखारी हो गया। आपने जनता को इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया है। आप आज जो मोदी सरकार एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद कर रही है, गन्ने की पेमेंट हो रही है, दिसंबर तक की पेमेंट उत्तर प्रदेश में हो गई है। शासन प्रशासन इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है कि वहां आज कानून की व्यवस्था को कायम किया जा रहा है। आपको यह सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, और कांग्रेस ये चाहती है कि इस देश में अराजकता फैलाई जाए और दोबारा से फिर से सत्ता में आया जाए। 70 साल कांग्रेस ही तो थी। तो राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 70 साल कांग्रेस का जो शासन था वो आपके हिसाब से बढ़िया था? और अगर बढ़िया नहीं था, तब फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये जो ड्रामा करते घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बोलो इनके विरोध में 2 शब्द अपने मंच से, और कहो कि कांग्रेस ने इस देश के किसानों का नुकसान किया है, 70 साल मूर्ख बनाया है, गरीब किसान गरीब बने रहे, और बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या जो करी वो कांग्रेस की नीतियों के कारण करी। बोलो अपने मंच से, समझ लिया जाएगा कि आप असली किसान नेता हो, कांग्रेस के एजेंट नहीं। और यदि आप ऐसी भाषा नहीं बोलते, ना खालिस्तान मुर्दाबाद बोलोगे, ना कांग्रेस मुर्दाबाद बोलोगे, और केवल भाजपा का विरोध करोगे, फिर तो यह समझ लिया जाएगा कि आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हो, और वो एजेंडा है कि भाजपा का विरोध करना। आप कौन होते हो कि किसी की ब्याह शादी में जाकर के आप बाधा बनाओ? मेरे घर में मेरे रिश्ते हैं, मेरा दोस्त है, मेरे मित्र हैं, अगर वो भाजपा के लीडर हैं तो मैं उनको बुलाऊंगा। लेकिन आप कौन होते हो बिन बुलाए मेहमान? अरे आप किसी की शादी में दखल डालना चाहते हो? आप लड़का या लड़की की शादी है, वर वधू को आशीर्वाद दे के आओ, करोड़पति आदमी हो। अगर आप में मादा है तो उल्टा करो ना, कि किसी की लड़की की शादी है, किसान नेता के नाम पर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जावेंगे और 1 लाख रुपए कन्यादान में लिखवा के आएंगे। ये तो रही बात, आप करोड़पति हो। लेकिन आप कह रहे हो 100 आदमी वहां रोटी खा के आएंगे। भिखारी हो क्या? हैं? रोटी नहीं मिलती, आप किसी के यहां दंड रख दोगे? आप ही ठहरे हो मजिस्ट्रेट, हां, दंड देने वाले। भाजपा इस देश की देशभक्त पार्टी है, जिसने इस देश को इतना सक्षम बना दिया है कि आज चीन की नाक में नकेल डालने के लिए हमारी सेना सक्षम है।
ये केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े बदमाश थर्रा रहे हैं तो ये योगी जी की बदौलत हुआ है। और आप इन सरकारों के विरोध में खड़े होकर उन बदमाशों को और उन भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने 70 साल इस देश को लूटा है, उनका साथ दे रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इस पर विचार करें। और मैं सारे देशवासियों से, किसानों से कहना चाहता हूं कि इन चेहरों को पहचाने कि जो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं या जो खालिस्तानियों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये किसान नेता नहीं है, ये एजेंट हैं किसानों के नाम पर अपना पेट भरने वाले। इनको पहचाने। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं। जैसा मोदी जी ने कहा, आंदोलन जीवी जो होंगे उन्हें बुरी लगेगी और जो नहीं होंगे, ऐसा काम नहीं करते होंगे, उन्हें क्यों बुरी लगेगी। राम राम।